हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रेमी सर। तो बच्चों, मैं आपको याद दिलवा दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ का अध्याय 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। आज उसका हम लेक्चर नंबर 9 पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 पढ़ रहे हैं। यदि आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि हमने अब तक इसमें क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, इसमें अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। इसमें हमने प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट कर ली, प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट कर ली और प्रश्नावली 1.4 कंप्लीट कर ली। और अब हम कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 1.1 प्रश्नावली 1.1 ये इतनी लास्ट में क्यों? क्योंकि बेटा ये 1.1 प्रश्नावली अधिक से अधिक स्टेट्स में ये डिलीट हो गई है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं लास्ट में करवा देता हूँ। ठीक है, एक ये 1.4 डिलीट हो गई है और ये 1.1, इसलिए मैंने इन दोनों को लास्ट में करवाया। सबसे पहले 1.2 और 1.3 प्रश्नावली करवाई है मैंने। ठीक है, आप देखो, इसका मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या करवा देता है बेटा, एक क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, और मैंने उदाहरण करवाया था। क्या क्या करवाया था मैंने? एक क्वेश्चन करवाया था और एक उदाहरण करवाया था। यूक्लिड विभाजन करवाया था ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, आज हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे और फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन करेंगे आज हम इसका? आज करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। चलो, तो रोज की तरह बेटा आज भी सब कॉपी पेन उठा लो, कमरे के कोने में बैठ जाओ, मुझे सुनो, मेरी बातों को सुनो और बोर्ड पर नजर रखो। ठीक है, जो मैं लिखवाता जा रहा हूं वो लिखो। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, प्रश्नावली 1.1 का आज कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी अपनी बुक में। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। हमें यह बताना है सिर्फ कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 ये क्या होता है? ये बेटा धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। ये चीज है, समझो इधर क्या बोल रहा है। 6q+1, 6q+3 और 6q+5 यही तो है। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक ये दे रखे हैं बेटा, इनके रूप का होता है, ये बताना मैं। जो भी हमारे धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे वो सब इनके रूप के होंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, ये बेटा किसके रूप में लिखे, इतना समझो। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, a बराबर bq+r वाला। क्या ये इस फॉर्म में व्यक्त है? देखना, इस फॉर्म में सारे हैं, v की जगह यहाँ कितना है? 6, q की जगह q है प्लस, r की जगह क्या है? 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5। यानी कि जो मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था, कौन सा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यही तो है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो इसकी सहायता से ही ये क्वेश्चन होने वाला है, पर जो मैंने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कुछ लाइनें लिखवाई थी, उस लाइनों को बेटा हर जगह लिखना है। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या बेटा? दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक को लिखेंगे मेरे साथ साथ। दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों, ठीक है, a और b, इन लाइन को, जो भी लाइन लिखवाना है इसको तो रट लेना है बिल्कुल। a और b के लिए सब क्वेश्चन जो भी अब आगे आने वाले हैं, सब में ये लाइन पुट होगी। ऐसी अद्वितीय, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है। Q और
आर विद्यमान है, ठीक है। ये जो मैंने आपको लाइन लिखवाई है ये बेटा हर जगह पुट होगी। और हमारा इस परिमेय का सूत्र क्या था, ए बराबर वी क्यू प्लस आर, ठीक है, ये तो हमारा सूत्र था। अब क्या बताया था, 0 से बड़ा होगा आर छोटा होगा बी से, ये चीज, ठीक है। 0 के बराबर भी आर हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। ये लाइनें तो बेटा हर जगह पुट करनी है, इतना समझ लो, ये लाइनें तो हर जगह पुट करनी है। अच्छा इधर देखो, b की जगह इसमें क्या है, b की जगह 6 है, b की जगह यहाँ पर क्या है 6 है। तो यहां से हम सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। माना b बराबर कितना है, 6 है, क्या है b बराबर 6 है, तो मैं लिख सकता हूं क्या, a बराबर वी क्यू, ए बराबर 6 है ना यहाँ पर, a बराबर 6 क्यू प्लस आर, ये मैं लिख सकता हूं, ठीक है। ये मैं लिख सकता हूं a बराबर 6 क्यू प्लस आर, इसको मैंने बोल दिया समीकरण नंबर 1। क्या बोल दिया मैंने, समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे जहां क्या है बेटा, जो 0 है, 0 आर के बराबर होता है या आर से छोटा होता है, ठीक है। और आर छोटा होता है किससे, बी से, बी सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर v की वैल्यू कितनी है, नहीं आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर v की वैल्यू कितनी है, 6 है, v की वैल्यू कितनी है 6 है, और r की वैल्यू b से कम होती है। तो r की वैल्यू क्या, कहां से कहां तक होगी, r की वैल्यू निकाल लेंगे 0 1 2 3 4 आएगा ना यहाँ पर 4 और 5, 6 नहीं हो सकती। 6 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 6 तो b की वैल्यू है और b की वैल्यू से सदैव r की वैल्यू छोटी होती है। तो r की वैल्यू कितनी तक आएगी, सिर्फ 5 तक, 0 से लेके 5 तक। ये किसकी है बेटा वैल्यू, r की वैल्यू है, किसकी है, r की वैल्यू। तो हम इस प्रकार से लिख लेंगे। अब बेटा हम क्वेश्चन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। अब सब केस बनेंगे। पहले हम इस वाली इक्वेशन में r का मान 0 रखेंगे, फिर हम 1 रखेंगे, फिर हम 2 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, 3 रखेंगे, 5 रखेंगे। इस तरह हम पूरा केसेस निकाल लेंगे। फिर देखेंगे कि ये धनात्मक, जो भी धनात्मक विषम पूर्णांक ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे केस नंबर 1, सब लिखेंगे केस नंबर 1, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या है बेटा, केस नंबर क्या है, यदि r बराबर 0 हो तो, यदि मैं r बराबर 0 कर दूं तो समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा, a बराबर 6 क्यू प्लस 0, क्या बेटा 6 क्यू प्लस r की वैल्यू 0, तो क्या आ जाएगा, a बराबर 6 क्यू, a बराबर क्या आ जाएगा 6 क्यू। अब देखो क्या 6 क्यू 2 से भाज्य है, हाँ 2 एकम 2, 2 3 6 बराबर 3 क्यू आ रहा है। यानी कि ये कैसा बेटा पूर्णांक है, ये कैसा पूर्णांक है, ये तो समपूर्णांक है। विषम कौन सा होगा, जो कटेगा नहीं, विषम कौन सा होगा, जो कटेगा नहीं। चलो अब आगे रखते हैं कैसे, सेकंड निकालेंगे, सेकंड केस निकालेंगे, केस नंबर सेकंड। यदि r बराबर 1 रख दूं तो क्या होगा, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या होगा, समीकरण नंबर 1 क्या है हमारी, a बराबर 6 क्यू प्लस 1, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 क्यू प्लस 1, कितना आ गई 6 क्यू प्लस 1 आ गई। अच्छा ये देखो अभी हमने निकाल ली 6 क्यू प्लस 1, यहां पर भी कितना है 6 क्यू प्लस 1। तो ये क्या है, ये है हमारा क्या है बेटा, ये है हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये क्या आ गया हमारा, धनात्मक विषम पूर्णांक आ गया। एक तो हमने ला दिया, इन सबको बेटा हमें जैसे जैसे ये लिखे हैं ना क्वेश्चन में, ऐसे ऐसे हमें इनको लाना है, ठीक है। अब हम केस 3 निकालेंगे। क्या केस 3 निकालते हैं, केस 3 में क्या बेटा, यदि मैं r बराबर 2 ले लूं तो क्या होगा, तो समीकरण नंबर 1 से रखकर देख लेंगे हम। समीकरण नंबर 1 से क्या है, समीकरण नंबर 1, a बराबर 6 क्यू प्लस 2 ले लूं तो 2, तो a बराबर b क्यू प्लस, a बराबर b क्यू प्लस b क्यू बताओ 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 2 इतना आ गया इतना बच्चों। तो क्या होगा,
2 से ही भाज्य है, अगर मैं 2 से घटाऊंगा तो ये कट जाएगा ना, 2 3 6, 2 ही कम 2 कट जाएगा। तो अभी इसको मैं ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये क्या होगा, ये तो बेटा जो हमारा धनात्मक समपूर्णांक होगा ये भी, ठीक है। अब केस नंबर हम निकाल लेते हैं, केस नंबर 4 निकालेंगे। हमें तो इनके तरह लाना है, एक हमारा आ चुका है, हमें अब ये लाने हैं। यदि मैं r का मान अब केस नंबर निकालेंगे 4। यदि बेटा मैं r का मान 3 रख दूं तो क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 क्या है, a बराबर 6q प्लस r की जगह क्या 3, तो a बराबर 6q प्लस 3 आ गया 3 आ गया, इसकी तरह आ गया। अब ये 2 से भाज्य है क्या, 2 से भाजित नहीं हो पाएगा, करके देख लो 2 से भाज्य नहीं होगा। अब केस नंबर हम देखते हैं निकाल के बेटा 5, क्या निकालेंगे, केस नंबर 5, r बराबर 4 हो तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। समीकरण नंबर 1 क्या है हमारी, a बराबर 6q प्लस r है, r की जगह 4 रखना है, ठीक है। अब ये देखो 2 से कट जाएगी, 2 3 6, 2 2 2 4, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 6q प्लस 4 आ गया। तो ये इस तरह ही छोड़ देंगे, ये तो हमारा सम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब केस नंबर निकालेंगे हम 6, केस नंबर 6। जितने बेटा यहाँ पर r की वैल्यू होंगी, जितनी r की वैल्यू होंगी उतने ही केस बनेंगे, ठीक है। जितने मुजरिम होंगे, जितने उसने कांड कर रखे होंगे उतने ही केस बनेंगे, ठीक है। r की वैल्यू यदि मैं 5 रख दूं तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या है हमारी, समीकरण नंबर 1 क्या है, a बराबर 6q प्लस r है, a बराबर 6q प्लस r की जगह क्या रखना 5, तो देख लो ये 2 से भाज्य नहीं है, तो ये हमारा क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। कौन कौन से निकल गए, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, ठीक है। 1 2 3, यही देखो मैच करो, ये रहा, ये वाला ये रहा, कहां गया, ये रहा, और ये वाला ये रहा। तो यही तो हमें दर्शाना था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इनके रूप का होता है। हमने दर्शा दिया, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इनके रूप का होता है। यदि बेटा सम पूछता तो सम ये रहे, तो ये सम ये रहे, तो आपको ये दिखा देना था, बस यही करना था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था, ठीक है। यही करना था बेटा इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना है। जो तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं फोर्थ क्वेश्चन करवाता हूँ। वो बोर्ड में आने के लिए तैयार है, जो आपको फोर्थ क्वेश्चन है बोर्ड में आने के लिए एकदम तैयार है, ये मैंने बता दिया बेटा, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। जो भी फोर्थ है, फिफ्थ क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आने के लिए तैयार होता है, ठीक है। मेरे साथ साथ नोट किया करिए, ये मैथ है, जितना हाथ आपका अभी चलेगा उतना हाथ आपका बोर्ड में चलेगा, उतने ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अब डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है। अब पहले, इससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। और धनात्मक पूर्णांक का, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का, धनात्मक पूर्णांक का घन। देखो बच्चों, इसमें क्या करना है, इसे समझिए तभी आप उस क्वेश्चन को समझ पाएंगे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये तीन थे, इसमें सिर्फ हमें ए की वैल्यू निकालनी होती थी। किसकी, ए की वैल्यू निकालनी होती थी। ए बराबर क्या लिख देते हैं हम, बी क्यू प्लस आर, इस वाले फॉर्मूले से हम निकाल लेते थे, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें हमें जो धनात्मक पूर्णांक होगा उसमें का वर्ग कर देना है। मेन बात तो वर्ग है ना, वर्ग कर देना। निकालना हमें एक ही वैल्यू पर इसका वर्ग कर देना है, इसका वर्ग, और इसमें धनात्मक पूर्णांक का घन कर देना है। निकालनी एक ही वैल्यू है पर उसका क्यूब कर देना, उसका घन कर देना है।
तो बेटा ये है हमारी कुछ समझने वाली बात। क्या है ये समझने वाली बात है। तो पहला क्वेश्चन मैं करवाना स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन करवाना मैं स्टार्ट करता हूं। आप सभी अपने बुक में रीड करिए। आप सभी अपने बुक में रीड करिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है इसका ना। फोर्थ क्वेश्चन रीड के देखिए। यूक्लिडी विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, सुन रहे हो ना, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फोर्थ और 5 वाला। ठीक है, तो करेंगे सबसे पहले तो वही लिखेंगे ना, सबसे पहले हम वही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, प्रमेयिका से क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों का लिखेंगे। दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों का, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a और v के लिए, a और b के लिए मेरे साथ साथ सभी लिखेंगे। ऐसी संख्याएं, ऐसी क्या बेटा, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि वही फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका, A बराबर BQ प्लस R, और जहां 0 से बड़ा है R बराबर भी है R और R से बड़ा है V। इतना समझ लीजिए। ठीक है, आप देखो इतना आ गया समझ में, इतना आ गया। और जो हमारे धनात्मक पूर्णांक दे रखे थे वो भी लिख दो। क्या क्या दे रखे इस क्वेश्चन में, क्या क्या दे रखे? एक तो दे रखा है M3M दे रखा है, एक तो क्या क्या दे रखा है 3M और 3M प्लस 1 ये दे रखा है M के पूर्णांक। ठीक है, ये दे रखा है मैं। तो देखो एक चीज देखो, आप एक चीज देखो, ये भी बेटा एक चीज देखो, जो B की वैल्यू है, किसकी, V की वैल्यू है, वो देखो V की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 है। कितनी है? 3 है। V की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो स्टार्ट करेंगे, माना B बराबर 3, क्या माना B बराबर 3, तो क्या हो जाएगी, A बराबर 3Q प्लस R, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको हमने समीकरण नंबर 1 बोल दिया। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 तो B की वैल्यू है और B से छोटा क्या होता है, R होता है। तो हमें 0 से लेकर 2 तक, तो इसमें कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे। तो 3 केस हम फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या करेंगे, यदि R बराबर 0 हो तो R बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या है हमारी, A बराबर 3Q प्लस R है, यही तो है समीकरण नंबर 1। देखो अब R बराबर 0 रखना है, A बराबर 3Q प्लस 0, 3Q प्लस 0, तो A बराबर 3Q है बेटा, ये 3Q है, ये बेटा एक पूर्णांक है, जो 3Q है एक पूर्णांक है। ठीक है, ये 3Q आ गया, ये क्या है हमारा पूर्णांक है। पर हमें क्या करना है, हमें क्या A की वैल्यू तो निकाल ली, पर हमें इसमें बेटा एक चीज याद रखनी है, हमें इसमें वर्ग भी तो निकालना है। वर्ग किसी पूर्णांक का, क्या लिखा बेटा, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए ये मान होते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसका हम वर्ग कर देंगे, इसका क्या करेंगे वर्ग, A स्क्वायर बराबर 3Q का स्क्वायर। ठीक है, ये कर दिया हमने वर्ग।
ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, क्या हो गया इतना आ गया 9q स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देखो, पर हमें तो बेटा इसके रूप में लाना है इसको 3m के रूप में, तो इधर देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह तोड़ के लिख सकते हैं, तोड़ के, तो इसको तोड़ के लिख दिया क्यू स्क्वायर, क्या लिख दिया बेटा क्यू स्क्वायर। और जो ये है ए स्क्वायर बराबर 3, और जो ये है क्या मैंने बोला, जिस पर मैंने घेरा खींचा है, ये बेटा m के इक्विवेलेंट है, किसके m के इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये भी पूर्णांक तो है, और जो हमने m माना है बेटा, m क्या लिखा है, धनात्मक पूर्णांक वर्ग किसी पूर्णांक m, ये भी बेटा पूर्णांक है, क्यों कोई पूर्णांक है, और m क्या है, ये भी पूर्णांक है, तो 3q की जगह क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, तो हम इसकी जगह m भी लिख सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, लिख देंगे यहां पर माना 3q बराबर m, ये मान लिया, इतना हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे बेटा, माना 3q बराबर m। तो हमारा ये a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3m, जो हमें पहला सोल्व करना था 3m तो आ गया, जो पहला सोल्व करना था हमें वो 3m तो आ गया, पहला केस आ गया। अब दूसरा केस कर लें, दूसरा केस नंबर 2, चलो यहीं से स्टार्ट कर देता हूं ना, लिखेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, यदि r बराबर 1 हो तो, यदि r बराबर 1 रख दूं, क्या रख दूं मैं, यदि r बराबर 1 रख दूं, तो वही समीकरण नंबर 1 से, क्या है, a बराबर 3q प्लस r बराबर 1, ठीक है, 3q r बराबर प्लस 1 इतना आ गया। अब दोनों इधर क्या कर देंगे, हम वर्क कर देंगे, a स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इतना आ गया, स्क्वायर कर दिया। अब क्या हो जाएगा, अब इसको क्या करेंगे बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ लेंगे। तो ए स्क्वायर एक फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिखेंगे ए स्क्वायर नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके रूप में इसको हम विभाजित कर लेंगे। तो a क्या है, ये रहा, b क्या है, ये रहा, 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 3q इंटू 1, है ना, इतना आ गया, ये हमने कर लिया। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब इधर सुनो, क्या हो जाएगा, ये 3 तिया 9, इन दोनों का वर्ग है ना, और ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9q का स्क्वायर, अरे यार इसको सही से लिख देता हूं ना, ए स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये अंदर है ना, 2 3 जा 6q, क्या हो जाएगा 6q हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इधर देखो, इतना आ गया, अब देखो क्या करेंगे हम इसमें, इतना आ गया, इतना तो आ गया, ठीक है। अब मैं इस क्यू को क्या करते हैं, पास में लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो बेटा ये दोनों पूर्णांक है, इनको हम क्या मान लें, इनको हम m मान लेंगे। ये इधर सुनो, इधर सुनो, पहले क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन आ रहा है ना, 3 कॉमन ले लिया, 3 तिया 9, 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 प्लस 1। अब क्या हुआ, ए स्क्वायर बराबर 3, इसको हमने टोटल को क्या मान लिया, n मान लिया, क्या मान लिया, इसको हमने टोटल को m मान लिया, तो 3m प्लस क्या हो जाएगा 1, कितना आ गया आंसर, कितना आ गया, एक की वैल्यू आ गई 3m प्लस 1। यहां पर लिख देंगे हम माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या मान लिया, m के बराबर मान लिया, किसके बराबर मान लिया, m के बराबर हमने इसको मान लिया, ठीक है, ये लिख देंगे। अब केस हमारे 2 निकल गए, केस कितने निकालने हैं, 3 1 2 3। अब लिख देंगे केस 3, यदि बेटा r बराबर 2 हो तो क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 से
एक से समीकरण नंबर एक क्या है हमारी, समीकरण नंबर एक क्या है, ए बराबर 3q प्लस 2। अब क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे हम, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3q प्लस नहीं इंटू 2, इतना आ गया, 2 इतना आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 6 2 जा 12q, इतना आ गया, क्या आ गया 12q। इसको मैं पास कर लेता हूँ, पास में लिख लेता हूँ। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। ठीक है, ये स्टेप देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बराबर, अब क्या हो जाएगा, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है कॉमन, 9 दूनी, अच्छा 3 कॉमन ले लूं, 3 कॉमन आ रहा है, 3 3 9, 3q स्क्वायर प्लस 3 चौक 12 4q। ठीक है, और प्लस 4, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, प्लस बराबर 3, इसको मान लेंगे m, तो 3m प्लस 4 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है बेटा, 3m प्लस 4 आ रहा है। इतना कर लिया, कितना आ रहा है, 3m प्लस 4 आ रहा है, 3m प्लस 4 आ रहा है। अब क्या करेंगे हम, इसको देखो कैसे लिखेंगे, जो ये है इसको देखो हम कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ना 3m प्लस इसको हम 1 प्लस 3 भी तो लिख सकते हैं इसको। 1 प्लस 3 क्या होता है, 4 होता है, कितना होता है, या 3 प्लस 1 लिख दो ना, 3 प्लस 1। इसको मैं यहीं से ही कर देता हूँ ना, इसको कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करते हैं ना, इसमें कॉमन नहीं लेंगे हम, इसमें हम कॉमन नहीं लेंगे। क्या करेंगे, इस स्टेप को हम यहीं से ही शॉर्ट मार देते हैं। ए स्क्वायर बराबर ये हो गया 9q स्क्वायर 12q प्लस 3 प्लस 1, ये लिख देते हैं। ठीक है, आप देखो, अब देखो क्या हो जाएगा, जो ये पूरी ये जो संख्या है इसको हम m मान लेंगे। क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, m प्लस 1, क्या आ जाएगा, m प्लस 1। ए स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, m प्लस 1। अच्छा, यहाँ पर 3 भी तो कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है यार, मिस्टेक सॉरी फॉर मिस्टेक, 3 आ रहा है यार, 3 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3q प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब जो बेटा ये टर्म आई इसको हम मान लेंगे m, क्या मान लेंगे m, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर 3m प्लस 4, क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 आ जाएगी। ठीक है, इसको नोट करो सभी, सभी इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। क्या चलते हैं, इसको कर फिर चलते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, फिर हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन सभी अपने बुक से रीड करेंगे, सभी फिफ्थ क्वेश्चन रीड करो। पढ़ लिया सबने, पढ़ लिया, चलो अब मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि यूक्लिडी विभाजन प्रमेयिका द्वारा प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इसमें बेटा घन निकालना है। घन 9m कितना कितना दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 9m दे रखा है, और क्या देखा है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, 9m और क्या दे रखा है, 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 और क्या दे रखा है, 9m प्लस 8, 9m प्लस ये दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम वही लिखेंगे, क्या बेटा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, प्रमेयिका से लिखेंगे ना। आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों, दो धनात्मक, वही लाइन है, धनात्मक पूर्णांकों ए और बी, ए और बी, क्या बेटा, ए और बी के लिए
पूर्ण संख्याएं पूर्ण के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्या, यहां पर अद्वितीय लगा लेना, अद्वितीय पूर्ण संख्या है Q और R विद्यमान हो, Q और R विद्यमान हो, विद्यमान हो। ठीक है, अब देखो क्या है और सूत्र क्या है इसका, A बराबर BQ प्लस R, यही तो है। और जहां 0 से बड़ा है R, बराबर भी हो सकता है, और R से बड़ा है V। यहाँ पर बेटा V की वैल्यू कितनी है, 9 है, सब में कॉमन, तो 9 है। यहाँ पर क्या है, B की वैल्यू, तो समीकरण, तो इसमें हम रख देंगे इस फॉर्मूले में 9Q प्लस R, 9Q प्लस R आ रहा है। ऐसे हमें अगर इस प्रकार से बेटा हम करेंगे तो R के मान हमें नो केस निकालने पड़ेंगे, नो केस, तो करते करते हम बूढ़े हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसको हम खंड में तोड़ लेते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 में लिख सकते हैं। तो B का मान हम यहाँ पर कितना लेंगे, 3 में, सब में नहीं लेंगे बेटा, मतलब सब में ये रूल नहीं अपनाएंगे, सिर्फ इसमें अपना रहे, क्योंकि हमें ज्यादा स्टेप करने पड़ते हैं, इसलिए हम B का मान कितना ले रहे हैं, 3। तो यहाँ पर 3Q प्लस R रखेंगे। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। तो R बराबर कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 0 से लेकर 1 2, इतने केसेस ही हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अब केस निकालते हैं, केस निकालते हैं। लिखेंगे केस नंबर 1, यदि R बराबर 0 हो तो, 0 हो तो क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या है बेटा, समीकरण नंबर 1 क्या है, ये है हमारी A बराबर 3Q प्लस R बराबर 0 है, तो 0, तो A बराबर 3Q आ गया, क्या आ गया, 3Q आ गया। पर हमें क्या करना है, इसका क्यूब करना है। क्या करना है हमें बेटा, इसका, हमें तो इसका क्यूब करना है, तो इसका हम चलो क्यूब कर देंगे। A क्यूब बराबर 3, इसका क्यूब आ जाएगा। ठीक है, A का क्यूब बराबर 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 Q का क्यूब। अब क्या आ जाएगा, इतना आ गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 9 गुणे 3 की पावर 3, 9 तिया 27, और इस तरह भी तो लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको। आप देखो A क्यूब बराबर, जो बेटा यहाँ पर, जो बेटा ये है, ये क्या है, गुणांक है, गुणांक इसको हम क्या मान सकते हैं, m मान सकते हैं, m मान सकते हैं। तो 9 ये रहा और m ये रहा, तो क्या आ गया, 9m निकल गया, हमारा पहला वाला निकल गया। अब निकालते हैं हम केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड। इसमें क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे इसमें, इसमें हम r का मान क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। क्या रख देंगे मान का, r का मान 1, समीकरण नंबर 1 से फिर वही लिखेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है हमारी, A बराबर 3Q प्लस R बराबर कितना है, 1 है। तो क्या करेंगे, अब दोनों का क्यूब कर देंगे। A क्यूब बराबर 3Q प्लस 1 का क्यूब, 1 का क्यूब, एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x क्यूब, 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। ये वाला आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। किस किस को याद है ये, किस किस को याद है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर चाहे a प्लस बी का क्यूब कर लो, चाहे आप x प्लस वाई का क्यूब कर लो। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अब यहाँ पर लगेगा। ठीक है, अब चलो इसको पुट कर देते हैं। अब इसको हम पुट कर देते हैं, इसमें क्या करेंगे, इस तरह ही इसको हम लिख लेते हैं, a क्यूब बराबर 3Q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, मतलब 3Q का स्क्वायर, और क्या है y मतलब 1 प्लस 3x क्या है 1 इंटू 1, और क्या है ये रहा इसका पहले तो हमने किसका किया था, x का स्क्वायर करना था ना, इसका x का स्क्वायर करना था ना मैं, x और y, x, अच्छा x क्या है हमारा, x का स्क्वायर, चलो हाँ इसमें हमने 3x स्क्वायर इंटू 1। अब इसमें क्या करना है हमें, 3x, x क्या है 3Q है ना हमारा, 3Q प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। a क्यूब बराबर
27 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, यहाँ पर आएगा ना इसका बाहर स्क्वायर, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, 9 एकम 9, 9 क्यू, इतना आ गया। ठीक है, कितना आ गया बेटा, इतना आ गया। अब इसमें से 9 कॉमन आ रहा है, 9 को कॉमन कर लेंगे क्या, 9 को कॉमन कर लें, ए क्यूब बराबर 9 तिया 27 प्लस 9 तिया 27 प्लस एक ही आएगा क्यू आ जाएगा, प्लस में 1 है, ये हमने 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस टोटल को m मान लेंगे, टोटल को क्या कर लेंगे m मान लेंगे, तो 9m प्लस क्या आ जाएगा 1 आ गया। केस नंबर सेकंड निकाल दिया। केस नंबर निकालेंगे अब थर्ड। देखो 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 निकाल दिया। अब केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड में हमें r बराबर कितना रखना है, r बराबर 2 रखना है। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या है हमारी a बराबर कितनी है 3 क्यूब प्लस 2 हो जाएगी r की जगह। अब क्या करेंगे, दोनों का क्यूब कर देंगे हम, a क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। अब क्या कर देंगे, a क्यूब बराबर, इसको फॉर्मूले में वैसे ही हम बदल लेंगे जैसे ये फॉर्मूले लिखा है, तो a का क्यूब यानी कि x का क्यूब 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3xy, x कितना ये रहा 3x का स्क्वायर इंटू y प्लस 3x प्लस y का होल क्यूब, इतना आ गया। सोल्व कर लें, a क्यूब बराबर 27 क्यूब प्लस 2 दूनी 4, 2 3 नहीं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, कितना गया 7 दूनी 14, 4 हाथ से लगा 1 2 2 2 दूनी 4 1 5, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, 9 चौक 36 क्यू। ठीक है, क्या आ रहा है बेटा 36 क्यू, इतना आ रहा है। अब यहां से हम 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेंगे, 9 तिया 27 क्यू प्लस क्या है ये 9 छिंग 54, 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 क्यू प्लस में 8 है 8। अब क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे बेटा, इसको पूरे को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो 9 ये रहा, इसको पूरे को m मान लिया और प्लस में कितना 8, तो कितना आ गया पूरा, इसको कर दिया। तो ये बेटा हमारे कितने थे, 5 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपकी पूरी प्रश्नावली खत्म हो चुकी है। एक क्वेश्चन है तीसरा वाला क्वेश्चन, वो होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 3 वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप सभी घर में बनाएंगे। ठीक है बेटा, आपको भी तो करना पड़ेगा, मेरे करवाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको खुद से भी करके देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। खूब इसको शेयर करें, लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।